हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्लास मैथ एंड एसएसटी में। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इन बचे हुए 3 महीनों में आप क्लास 10 की तैयारी जोर जोर से कैसे कर सकते हैं और 400 प्लस मार्क आप कैसे ला सकते हैं। और जिस भी विद्यार्थी को ये लगता है कि हम फेल हो जाएंगे या हम सेकेंड डिवीज़न हो जाएंगे या हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके अंदर जो बैठे हुआ डर है दोस्तों, मैं उसको निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है और जिसके अंदर डर बैठा है वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा, अच्छा से अच्छा मार्क वो कैसे लाएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम कमांड कैसे करें। सबसे पहले यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम कमांड कर ले तो केवल और केवल आप देख सकते हैं कि 300 प्लस मार्क आपको वैसे ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आ रहा है। तो जिस भी विद्यार्थी को ये लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर डर बैठा हुआ था, तो आइए पहले इसको हम एक एक करके समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि टोटल 5 विषय होता है। तो 5 विषय में होता है मेरा मैथमेटिक्स होता है, फिर साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, एसएसटी जिसे हम बोलते हैं, फिर हो गया हिंदी और फिर हो गया संस्कृत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास टोटल 100 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं। और 100 प्रश्न में से हमें टोटल 50 करने के होते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें से हम 50 कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब कितना बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर हमें एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिलता नहीं है और आप 50 में 50 लाने का बात करते हैं। तो दोस्तों, यही हम आपको आज बताने वाले हैं। इस क्लास के जस्ट बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा, जिसका आप आंसर मात्र देख करके आप बता सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो उठाएंगे वो ट्रिगोनोमेट्री उठाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री इसलिए उठाएंगे दोस्तों हम, क्योंकि सबसे ज्यादा कम से कम 20 अंक से इससे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या करता है, 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, इसलिए अब संख्या इसका बढ़ गया है। हो सकता है किसी में 30 पूछ दे, किसी में 40 पूछ दे, तो वो आपको काफी सरल माध्यम से बताएंगे और आपको सबसे ज्यादा पसंद आपको यही चैप्टर आएगा पढ़ने में और आपका ये इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम साइंस में। साइंस में टोटल आपको 80 प्रश्न मिलेगा। टोटल आपको 80 प्रश्न मिलेगा, इसमें भी आपको 80 मिलेगा, क्योंकि इसमें से 20 अंक प्रैक्टिकल का होता है। तो प्रैक्टिकल को भी हम सेट कर देते हैं। टोटल 80 प्रश्न होता है, 80 में से हमें मात्र 40 करने के होते हैं। उसी टाइप से एसएसटी में हमें टोटल 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें हमें 40 करने के होते हैं। इस तरीके से हिंदी में टोटल 100 प्रश्न होते हैं, इसमें हमें 50 करने होते हैं। दोस्तों ये देखिए, एक हिंदी हो गया, फिर आपका क्या करता है ये मैथ हो गया, और फिर क्या करता है संस्कृत हो गया। जिस भी विद्यार्थी को पूरा 100% अपने ऊपर कमांड है, उसे 50 में 50 आएगा। इतना सारा ऑब्जेक्टिव याद करेगा, 100 प्रश्न देगा, 100 में से 50 क्या 70-80 बन सकता है यदि आप मेहनत करते इन बचे हुए समय में 3 महीने में। लेकिन जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि मैथ में थोड़ा सा डर है, तो आपको डरने का जरूरी नहीं है। आज आपका सारा का सारा डर निकल जाएगा और आप इस तरीके से मोटिवेट हो जाएगा कि आप जोर शोर से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यदि अगर हम मैथ में 50 मार्क लाते हैं, फिर क्या कहते हैं उस हिसाब से साइंस में 40, उस हिसाब से एसएसटी में, हिंदी में और इंग्लिश में अगर हम लाते हैं, तो टोटल हमको 230 अंक आते हैं। 230 अंक नहीं आएगा, कम से कम 220 अंक आएगा, 225 अंक आ सकता है। तो केवल और केवल जिस विद्यार्थी को ये लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम फेल हो सकते हैं, हम थर्ड डिवीजन हो सकते हैं, तो सिर्फ यदि आप ऑब्जेक्टिव पर आप कमांड कर लेते हैं, सिर्फ आप यदि ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लेते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के मार्क्स से आप सेकंड डिवीजन कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस भी विद्यार्थी को 225 अंक आ गया वो सेकंड डिवीजन हो गया, फिर 225 से नीचे आएगा तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव से थर्ड डिवीजन हो रहा है। तो आई होप कि आपके अंदर जो वो डर बैठा हुआ होगा वो अब निकल रहा है। अब मेन प्रॉब्लम ये है, कितने बच्चों के दिमाग में ये हुआ कि सर हम ऑब्जेक्टिव पर ही क्यों फोकस करें, सब्जेक्टिव पर क्यों नहीं फोकस करें। हम दोस्तों सब्जेक्टिव पे ही फोकस करेंगे, बट उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम क्यों तैयारी करें इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक का होता है, अगर हम पूरा पूरा सही बनाएंगे तो उसको हमको एक का एक ही अंक मिलेगा, एक का आधा अंक को नहीं मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी मार्क नहीं कटता है। आप गलत बनाइएगा तो आपका 1 अंक कटेगा, यदि आप फुल सही बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा 1 मार्क मिलेगा। यदि आप 50 में 50 बनाते हैं तो आपको 50 में 50 मिलेगा। जबकि आप सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव में यदि आप 50 बनाते हैं तो आपको 50 नहीं मिलेगा, आपको 40 ही मिलेगा, 30 मिल सकता है, 45 मिल सकता है। सब्जेक्टिव में ये रूल है, बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं। आपको फुल कमांड है,
आपको फुल कॉन्फिडेंट है कि हम इतना बना क्या है, तो आपको उतना ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करिए। ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करिएगा तो आपका एक मार्क भी नहीं घटेगा। तो ये हो गया सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव जो है इसमें मार्क तो कटता है, बस इसे हम कैसे इससे ज़्यादा मार्क उठाएं, आइए हम देखते हैं। सब्जेक्टिव में मैक्सिमम 2 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न होता है 2 अंकों का, 2 मार्क का प्रश्न होता है, और एक होता है 5 अंक का। इसमें कुल 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें से हमें 15 करने के होते हैं। और इसमें टोटल 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें से हमें 4 करने होते हैं। कभी कभी 8 प्रश्न देता है, कभी कभी 8 प्रश्न भी देता है, और 8 प्रश्न में से हमें 4 प्रश्न करने के होते हैं। तो देखिए, यदि हम 30 क्वेश्चन देता है, और 30 में से अगर हम मात्र 15 ही क्वेश्चन करते हैं, तो 15 गुना 2 आपको टोटल 30 अंक हो गया। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो 30 प्रश्न में से कम आप, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आप कम से कम आप 10 प्रश्न बनाइएगा। और 10 प्रश्न अगर क्या कहते हैं आप सही बनाते हैं, तो आपको टोटल 20 अंक मिलता है। टोटल 20 अंक मिलता है। यदि अगर आप 5 अंक का 8 गो क्वेश्चन है, 8 में से आप 4 तो आराम से बना सकते हैं। चलिए 4 नहीं बनेगा, कम से कम आप 2 तो बना सकते हैं। यदि आप इधर 2 क्वेश्चन बनाते हैं और एक क्वेश्चन 5 अंक का है, तो टोटल 10 हो गया। तो आपको एक विषय में सब्जेक्टिव में कितना अंक आ रहा है? कम से कम तो 30 आ रहा है एक विषय में। यदि हम मैथ का बात कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है दोस्तों? हमें 30 आ रहा है सिर्फ सब्जेक्टिव में। एक विषय में यदि हमें 30 आ रहा है, तो टोटल हमारे पास 5 विषय है, तो कितना हो गया? 150 अंक हो गया। 150 अंक सिर्फ हमें सब्जेक्टिव से आ रहा है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि लोएस्ट अंक लेकर के बता रहा हूँ कि सिर्फ कम से कम इतना बनेगा। तो अगर कम से कम इतना बन रहा है, और हमें क्या कर रहा है, 2 से 30 अंक हमें आ रहा है दोस्तों ऑब्जेक्टिव से, इसको जोड़ लेते हैं तो 380 अंक आता है। 380 अंक आ रहा है। तो यदि हम देखते हैं दोस्तों कि 5 विषय में हमें 150 अंक आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव से हमें 230 अंक आ रहा है, यानी कि टोटल हमको 380 अंक आ रहा है। यदि ध्यान रहे, आपका 2 विषय में, एक साइंस में और एक आपको सोशल साइंस में 40 अंकों का प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल में कम से कम 40 नहीं आएगा, कम से कम 30 आएगा। यदि अगर इसमें हम 30 जोड़ लेते हैं, इसमें यदि हम 30 जोड़ते हैं, तो टोटल हमको 410 अंक आ रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 400 प्लस अंक हमें वैसे ही आ रहा है। यदि हम कम अंक लेकर के चले, जैसे आप 30 अंक पूछा जाता है, आप इसमें 15 में 15 बनाइएगा, तो आपको पूरा का पूरा आएगा। 8 प्रश्न देता है 5 मार्कों का। यदि आप बढ़िया से मेहनत करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा 20 अंक आएगा। तो आपको सब्जेक्टिव में भी 50 में 50 आएगा। आप पूरा 50 सही से बनाइए, वो कम से कम कितना देगा? 45 देगा। कम से कम कितना देगा? 40 देगा। कितनों घिस तरीके करेगा? 35 देगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करिएगा, तो आपको 450 प्लस अंक जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यदि इन 3 महीनों में अगर हम ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लेते हैं, तो हमें 230 मार्क आ रहा है, 2 से 20 मार्क आ रहा है। और उसके साथ साथ यदि हम सब्जेक्टिव पे भी कमांड कर रहे हैं, 2 अंकों के प्रश्न पे और 5 अंकों के प्रश्न पे, तो मैं देख रहे हैं कि कम से कम अगर मेरा मार्क आएगा तो 30 मार्क आएगा। 30 मार्क आएगा, यानी कि हम अगर दोनों को बढ़िया से कैलकुलेशन करते हैं और जोर शोर से तैयारी करते हैं, तो मैं जिस विद्यार्थी को लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें क्रॉस लग सकता है, उस विद्यार्थी का भी 410 मार्क आ रहा है। उससे ज़्यादा मार्क आएगा यदि वो जिस हिसाब से वो तैयारी करेगा। तो आई होप कि आप लोगों के अंदर जो वो डर था वो खत्म हो गया हो। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस मैथ एंड एसएसटी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिगोनोमेट्री पहला क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बताया जाएगा, और आपका सबसे पसंदीदा चैप्टर बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, जो कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी से डरता है। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।